स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बना हुआ है। टिकट बंटवारा हो चुका, वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है। 4 मई को नतीजे आएंगे, तय होगा कि कौन तमिलनाडु की सत्ता में होगा। लेकिन जिस तरीके से टिकट बटा, उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर तमिलनाडु में ब्राह्मणों को टिकट देने से पार्टियां क्यों बची हैं, यहां तक कि बीजेपी ने भी क्यों टिकट नहीं दिया। आखिर क्या कुछ समीकरण तमिलनाडु में बन रहा है विधानसभा चुनाव में, इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव हैं। केशव, मान लीजिए डीएमके ने नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने भी ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, अब बीजेपी कोशिश कर रही है। देखिए, मैं स्पष्ट करता चलूं कि बीजेपी को अब ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहना बंद कर दिया जाए, क्योंकि बीजेपी अब बिल्कुल पिछड़ों की पार्टी हो चुकी है। उसकी पूरी कोशिश भी थी। जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया कि ये ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, उसकी काट ढूंढने के लिए बीजेपी ने अब बिल्कुल पूरी तरीके से अपने आप को चेंज कर लिया है। ओबीसी हो, दलित पिछड़ा हो, तमाम दलों को खूब टिकट दिए जा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों को टिकट देने का रिस्क बीजेपी अब नहीं ले रही है, जो कि उसका कोर वोटर हुआ करता था। यानी कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। 234 सदस्यीय विधानसभा में जब समझिए जयललिता थी, तब तो ब्राह्मणों को खूब टिकट दिया जाता था। बीजेपी भी टिकट देती थी, लेकिन जब जयललिता के गए हुए 10 साल हो गए हैं, तब एआईएडीएमके भी ने भी टिकट नहीं दिया है। यानी कि अगर देखें तो तमिलनाडु में जो ब्राह्मण वोटर्स थे, वो कोर वोटर माने जाते थे एआईएडीएमके के। लेकिन जब बीजेपी का ग्राफ बढ़ा तो वो शिफ्ट हो गए किसकी तरफ? बीजेपी की तरफ। तो उसको उन्होंने एआईएडीएमके को टिकट देना, वोट देना बंद कर दिया। तो उसके बदले में क्या किया उन्होंने भी टिकट देना बंद कर दिया। अब जब बीजेपी के साथ वो पूरी तरह से आए, तो बीजेपी ने भी गच्चा दे दिया। धोखा कहें चाहे जो कहना चाहें आप सियासी पार्लियामेंट्री वर्ड में, बीजेपी ने भी उनको गच्चा दे दिया, उनको भी साइडलाइन कर दिया। और जो जिसकी वजह से उनको टिकट नहीं मिल रहा था, अब बीजेपी ने भी वही करना शुरू कर दिया। ये तो रही बीजेपी एआईएडीएमके की बात। लेकिन जहां तक कांग्रेस और डीएमके की बात है, तो उससे उम्मीद भी आप नहीं कर सकते। जो कांग्रेस और डीएमके की राजनीति, वहां पे कांग्रेस चलिए पिछला गु है, लेकिन डीएमके की राजनीति वहां पे चलती है, द्रविड़ वाली राजनीति चलती है, जो कि हिंदुइज्म को उन्मूलन की बात करते हैं, मसल देने की बात करते हैं, डेंगू से तुलना की बात करते हैं। वो तो कई हम उनसे कैसे उम्मीद करें? सुने हैं कि हिंदुत्व के खिलाफ किस तरीके से बयान रहे हैं, सब कुछ रहा है। लेकिन डीएमके द्रविड़ियन राजनीति करती रही, आज से नहीं, उनका उदय ही उसी से हुआ। हिंदी भाषा का विरोध करते और द्रविड़ियन राजनीति करते हुए और तमाम तरीके के आरोप उन पर लगते रहे। लेकिन टिकट बंटवारे में अगर बात बीजेपी पर ही करें अभी, उसके बाद डीएमके पर आते हैं, क्या बीजेपी अब वैसी होती जा रही है कि भैया मुसलमानों के बाद फिर ब्राह्मणों को भी टिकट नहीं मिलेगा? बीजेपी में कम से कम साउथ में ऐसा ही होता जा रहा है। जिस साउथ को एक समय या फिर जीत का ज्यादा चांस दिखा जा रहा है कि कौन सा कैंडिडेट जीता होगा, विनिंग फैक्टर तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हार का भी डर होता है कि अगर बीजेपी देती है ब्राह्मणों, देखिए इसमें 2 ही बात, 2 से 3% इसमें 2 ही बात है कि अगर बीजेपी जो है अगर ब्राह्मणों को टिकट देती है तो उनके लिए जीतना मुश्किल होता है, एक नहीं। दूसरा, अगर टिकट अगर उनको टिकट देते हैं तो उनके लिए ब्राह्मण उतना इंपैक्ट भी तो नहीं डालेगा ना तमिलनाडु में। ये वो राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तब वो एक बड़ा इंपैक्ट होगा। लेकिन 2 से 3% तमिलनाडु का वोटर ब्राह्मण, अरे आपको 234 सत्ता की सीट जो है, या आप बीजेपी की 11% जो पहुंची है वोट से है, वो आपको 35 तो पहुंचा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बीजेपी ये कहना बंद कर दे कि जो हम मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं क्योंकि हमको वोट भी नहीं देते वो। तो बीजेपी ये तो नहीं कह सकती ब्राह्मणों में कि वो हमको वोट भी नहीं देते। वो एक राज्य का मुझे लग रहा है बात है, वहां पर नहीं, एक राज्य की बात नहीं है। अब आप देखिए कि धीरे धीरे ऐसा ही होता जा रहा है। अब बीजेपी को जो लोग कहते थे ना कि ये फॉरवर्ड अगर तमिलनाडु में किसने दिया है? टीवीके ने 2 टिकट दिए हैं ब्राह्मणों को, जिसको आप क्रिप्टो क्रिश्चियन कहते हैं। विजय थालापति तो नई राजनीति है, पहला चुनाव है, और पहले चुनाव में विजय थालापति कई समीकरण साध रहे होंगे, और वो किसी भी समुदाय को या किसी भी जाति को, किसी भी धर्म मजहब को नाराज नहीं करना चाहते होंगे। इसीलिए विजय थालापति की आप वोट का जो टिकट जो बांटा गया है, वो आप अलग तरीके से देखेंगे। बीजेपी, डीएमके, एआईएडीएमके, कांग्रेस में अलग तरीके से देखेंगे। डीएमके की राजनीति पर अगर बात करें तो सीधी सी बात जो आप भी कह रहे थे, और ये सबको पता है, द्रविड़ियन राजनीति से बाहर जा नहीं सकते हैं। लेकिन अब के लिए उनके लिए चुनौतियां होने वाली हैं। अन्नामलाई जो थोड़े वक्त तक शायद
बगल में थे, साइड लाइन थे, अब वो भी चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। और भले अब जब वो चुनाव ना लड़ रहे हों, लेकिन जब मैदान में होंगे तो आप जान रहे हैं कितना इफेक्ट डालेंगे। 2% से 11% तक उन्हीं के चेहरे पे पहुंचे हैं। बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने हर उस चीज की तिलांजलि दी है जिसके जरिए उसको सत्ता मिल जाए। मसलन बीजेपी ने वहां पे आपको अन्नामलाई को भी साइड कर दिया, जिस अन्नामलाई ने आपको अन्नामलाई तकरीबन थोड़ा वक्त 11% वोट तक ले गए आपको। देखिए एआईएडीएमके से गठबंधन में केशव, फिर तो कुछ ना कुछ होना था भाई। तो या तो आप सत्ता तय कर लो, या तो अपने संगठन को तैयार कर लो। आपको संगठन जिस वहां मतलब मृत पड़ी जो समझिए पार्टी थी, उसमें जान फूंकने का काम किसने किया था? बिल्कुल अन्नामलाई ने किया। और देखिए अन्नामलाई को वो सम्मान मुझे लग रहा है कि अमित शाह ने भी दिया, गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने भी। भले पद में एक था कि एआईडीएमके से आपको गठबंधन करना है, एआईडीएमके को अन्नामलाई नहीं पसंद करते थे, वो सब चीजें थी। तो आप ये स्पष्ट करिए ना कि हम उनको केंद्र में लेकर के आएंगे। आपने विधानसभा में भी टिकट नहीं दिया उनको, लोकसभा 2 चुनाव तो आप हार भी गए, ये भी तो देखना होगा। अरे तो पार्टी जीत कहां रही है? आपको वोट शेयर कितना किस ऊपर पे लेके गई है? आज जो आप 27 सीटें बार्गेन करने की स्थिति में किसकी बदौलत है? बिल्कुल उसमें अन्नामलाई का योगदान बहुत, अन्नामलाई ऐसा नेता है जिसकी अपील, आप इस बात को भूलिए मत कि साउथ का एक लीडर है अन्नामलाई, उसकी मास अपील दिल्ली से लेकर के आपको हिंदी पट्टी के राज्यों में भी है। तो आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको पावर भी देनी होगी। अच्छा, केंद्र में लाना होगा। डीएमके क्या आपकी अपनी स्ट्रेटजी लग रही? क्या कांग्रेस वहां पर थोड़ा डीएमके को मजबूत करेगी, या कांग्रेस का वही हाल होगा जो हर जगह वो सहयोगी? देखिए कांग्रेस का हाल वहां पे बंगाल जैसी है। बंगाल में हाल भले बंगाल जैसा नहीं, बंगाल जैसे वो डीएमके का हाल आरजेडी जैसा तो नहीं कर देंगे। पे बंगाल में डीएमके का हाल आरजेडी जैसा तो नहीं कर देंगे। देखिए वहां पे बंगाल में क्या है कि वहां पे वो मतलब लड़ने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन और जीत भी नहीं पाते। यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन डीएमके का पिछलग्गू बन करके, धोती पकड़ करके कम से कम कुछ सीटें आ जाती है। इसलिए तो देखते हैं कि मणिकम टैगोर ने इस्तीफा दे दिया, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनसे कुछ पूछा नहीं गया, उनको साइडलाइन डीएमके ने कर दिया, कांग्रेस कुछ कर भी नहीं पाई। ये तो हाल है वहां पे। पुडुचेरी में भी मतलब कांग्रेस को जो भी सीटें दी जाती है वो डीएमके डिसाइड करती है कौन सीटें कहां दी जाएगी। जैसा कि वहां पे है 70 सीटें मांगते हैं तो 70 सीटें नहीं 60 सीटें दे दी जाती है बिहार में, लेकिन वो सीटें दी जाती है जहां पे कि राजद भी कभी नहीं जीती और नहीं जीत सकती है, कांग्रेस जीतना तो मुश्किल ही है। यानी कि डीएमके भी वही कर रही है वो तमिलनाडु में। जहां तक ब्राह्मणों की बात है तो देखिए अब बीजेपी कम से कम ये कहना बंद कर दे कि उसको मुसलमान जो है वोट नहीं देते, इसलिए टिकट नहीं देते। आपको तो ब्राह्मण वोट देते। ठीक है, मेरा मानना है कि समीकरण दिखावे के लिए टिकट दे लेते। हो सकता है कि ये डिसीजन लिया गया हो, लेकिन अगर 2 से 3% ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया गया, वो अच्छे खासे वोटर्स हैं वहां पर, भले आपको सत्ता के शीर्ष तक ना पहुंचा दें, लेकिन इन्फ्लुएंस तो करते ही हैं। अब क्या रणनीति रही क्या नहीं रही आगे समझ में आएगा जब चुनाव आगे बढ़ेगा, और 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो तस्वीरें आपके सामने होंगी कि क्या यह फैसला गलत था या फिर सही। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।